नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट को चुटकियों में हल करना सिखाऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले इसको सीखने से पहले आपको 1 से 10 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। जैसे हमने साइड में लिख रखे हैं, ये देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। तो सवाल नंबर हमने इसमें 4 तक लिखे हैं, ये चौथा हमारा सवाल है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं। जैसे 1 के वर्ग में देखो, 1 के वर्ग में 1 आ रहा है और 9 के वर्ग में 1 आ रहा है, यानी 1 के वर्ग में भी 1 आएगा और 9 के वर्ग में भी लास्ट संख्या हमारी इकाई की 1 आएगी। फिर देखिए, 2 के वर्ग में 4 आ रहा है और 4 किसके वर्ग में आ रहा है? 8 के वर्ग में आ रहा है, यानी कि 2 के वर्ग में भी 4 आ रहा है और 8 के वर्ग में भी हमारा 4 आ रहा है। और देख लीजिए, 3 का वर्ग 9 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, यानी कि जो हमारा इकाई का अंक है वो 3 का भी 9 है और 7 का भी 9 है। तो 3 का जो है 3 और 7 का, ठीक। अब देखिए, 6, 4 का 16 होता है और 6 का 36 होता है। तो 4 और 6 के इकाई के अंक भी समान होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 का इकाई का अंक और 9 का इकाई का अंक समान होगा, 2 का इकाई का अंक और 8 का इकाई का समान होगा, 3 का इकाई का अंक और 7 का इकाई का समान होगा, और 4 का और 6 का होगा, 5 का नहीं होगा। 5 को छोड़ दीजिए, 5 का 5 ही होता है। चलिए, अब देखिए, अब इसको समझिए आप। इसमें हमारा प्रश्न पहला है 3721। तो 3721 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, वर्गमूल यानी वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की आपस में 2 बार गुणा। यानी अगर 4 का वर्ग हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 गुणे 4, 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5, 6 का करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 6। यानी किसी भी संख्या की आपस में 2 बार गुणा ही हमारा क्या कहलाती है? उस संख्या का वर्ग कहलाती है। चलिए, अब इसको समझ लीजिए। तो जो पहला हमारा प्रश्न है, तो इसमें 2 के पेयर बनते हैं, यानी जब किसी संख्या की आपस में 2 बार गुणा होती है तो हम वो संख्या का वर्ग कहलाता है। इसलिए 1 का जो है हम इसका पेयर बनाएंगे, तो पेयर कितने का बनेगा? 2 का बनेगा पेयर, क्योंकि वर्ग का मतलब है 2 बार गुणा करना। तो 2 का पेयर बनेगा। अब देखिए, जब 2 का पेयर बना है तो उसका लास्ट का इकाई का अंक कितना है? 1 है। तो 1 हमारा 1 में आता है और 1 हमारा 9 में भी आता है। तो कहने का मतलब इसका इकाई का अंक 1 भी हो सकता है और हमारा 9 भी हो सकता है। फिर देखिए, आते हैं 37 पे। तो 37 ना ही किसी का वर्ग भी है, किसी का वर्ग नहीं है। 37 किसी का वर्ग नहीं है। तो 37 किन वर्गों के मध्य होगा? तो देखिए, 4 का वर्ग होता है, वो 5 का वर्ग 25 होता है हमारा, 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49। यानी 36 और 7 का 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का वर्ग होगा हमारा। तो कहने का मतलब यहाँ तो पक्का है कि 6 आएगा। ये तो दहाई के स्थान पर 6 आएगा। अब यहाँ पर लेना है हमको 1 आएगा या 9 आएगा इकाई का अंक। तो देखिए, ये देखो, 9 की गुणा करेंगे 1 में तो ये 9 एकम 9, और 6 हमारा कैसा है? छोटा है। जब ये छोटा है तो हमको छोटा वाला लेना है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 6 ये, और छोटा वाला हमारा ये। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 61। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए, इसको देख लीजिए, 7225। इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, लास्ट में कितना है हमारा पेयर? भाई 2 का बनेगा, तो लास्ट में कितना है? 25। अब देखिए, 5 का वर्ग 25 होता है। इसके अलावा 5 किसी के भी इकाई का अंक 5 नहीं आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5। बचा हमारा 72 यानी 72। अब 72 तो किसी का वर्ग होता नहीं, लेकिन 2 वर्गों के बीच आएगा, किसी वर्ग के ये नजदीक आएगा। तो 7 7 49, 8 8 64 और 9 81, यानी 8 और 9 के बीच हमारा आ जाएगा। जब 8 और 9 के बीच हमारा आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये है 8 9, तो हमारा कितना आएगा? ये हमारा हो जाएगा 8 8 64 और 9 81। तो हमारा छोटा वाला टर्म हो जाएगा ये 85। ये हम ले लेंगे, इसको 8 ले लेंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 85। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए, इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए, लास्ट वाले इस पेयर को देखिए, क्योंकि 2 का पेयर बनाते हैं, वर्ग का मतलब ही होता है 2। तो इसका देखो, यहाँ लास्ट में इकाई में 9 आ रहा है, और इसमें देखो 7 में भी 9 होता है, 3 में भी 9 होता है। तो इसका इकाई का अंक या तो 3 होगा और या तो हमारा 9 होगा। चलिए,
ये 2 होंगे। और इसका देखिए 75, यानी ये 75 किस वर्ग के नज़दीक है, तो 75 हमारा 8 और 9 के बीच है। 8 और 9 के बीच, तो छोटा टर्म लेंगे क्योंकि क्या चीज़ ज़्यादा होगा हमारा, 8 ले लेंगे। तो यहाँ तो कन्फर्म 8 आएगा हमारा। अब इसको देखना है, नौतियाँ 27, अब नौतियाँ 27 हो गया हमारा, नौतियाँ यानी 7, सॉरी यहाँ 7 होगा, 7 21। अब 21 क्या है, 21 छोटा और ये 75 हमारा बड़ा है। अब बड़ा है तो हम लेंगे बड़ा वाला, कौन सा लेंगे, 7 लेंगे, तो कितना जाएगा हमारा 87। तो इसका आंसर निकल के जाएगा हमारा 87। चलिए इसको देख लीजिए, देखो ये लास्ट वाला पेयर हमारा है 5, यानी 5 का 25 होता है, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 हो गया हमारा। ये हमारा वचन 90। अब 90 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन किसी वर्ग के नज़दीक होगा ये, तो 10 और 9 के बीच, यानी यही होगा 81 और 100, तो यहाँ पे कितना है 9 आ जाएगा हमारा, तो इसी तो जगह 95 हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।